जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद सैयद में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 दिन में कैसे आप जो है एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक तो मैं आपको बताता था कि मतलब मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप लोग यही सोचे होंगे कि क्या फिर से अपना ही बताने लगा। तो मैं अपना नहीं बताऊंगा। अब आज आपको सीधे ही बताता हूँ कि कैसे अभी भी समय है आपके पास, आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर हम लोग इलाहाबादी में जैसे बोलते हैं अपना कि भैया समझ जाओ, नहीं तो ऐसा होगा ना कि फिर उसके बाद कहीं के ना रहोगे। तो इसलिए अब देखिए, जैसे कि अब आपके पास क्या है, आपके पास पहली बात तो जो भी अभी तक जहाँ से पढ़ा जैसे पढ़ा, अब वो सचेत हो जाए। अब उसके पास केवल और केवल ये ऑप्शन है कि वो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, कैसे वो मॉक टेस्ट लगाए, कैसे वो जो है सिलेक्शन ले। ना कि उसके पास ये समय है अब कि वो पढ़े क्लासेस करे। तो जो भी अब क्लासेस कर रहे हैं भाई, अपना क्लासेस बंद कीजिए। केवल उस टॉपिक को आप समय दीजिए जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्या क्या कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये मार्क्स हो गया। तो मैथ्स 20 का आएगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। जीएस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो हिंदी इंग्लिश दो आएगी, तो जिसको इंग्लिश लेना होगा इंग्लिश लेगा। आज हम बात करेंगे केवल हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आप समझिए कि लोग कहाँ फंसते हैं। रीजनिंग में आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी आप मॉक टेस्ट दीजिए, कितना हो रहा है आपका रीजनिंग में। अगर 14-15 हो रहा है ना, तो समझ लीजिए सिलेक्शन से बहुत दूर हैं आप। अब आप सोचे हम कि नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, सच है ये बात। हम खुद ही इस चीज़ को पिछली बार फेस कर चुके हैं। तो इसलिए रीजनिंग में कम से कम, रीजनिंग में सभी बच्चे जो है आपको लगभग लगभग मान लीजिए रीजनिंग में आप 18-19 तो लगा के ही आएंगे। मेरा पिछली बार 25 क्वेश्चन आते थे, मेरा 25 का 25 सही था। अभी आपको दिखा देगा, ये तो वो भी है, मेरे पास रिजल्ट भी है, तो मैं दिखा सकता हूँ स्कोर कार्ड में 25 में 25 सही था। तो रीजनिंग उतनी हार्ड नहीं आती है। रीजनिंग में चाहेंगे तो आप कर लेंगे अच्छे से 18-19। बची हिंदी की बात, तो हिंदी में भी आपको 18-19 हर हाल में करना ही करना है। नहीं तो 18-19 आप अटेम्प्ट करके आइए ही आइए। और हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको केवल और केवल आम बोलचाल की जो भाषाएं हैं, जैसे पर्यायवाची है, तत्सम है, तद्भव है, ये सब चीजें लेखक रचनाएं तो पूछी ही नहीं जाती। संधि समास ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। तो फिर आपको दिक्कत क्या है, सब घूम फिर के वही पूछेगा। तो इसलिए आप जो है हिंदी में भी अपने आप को समझिए, ये दोनों चीजें सभी लोग करेंगे। अब सिलेक्शन आपको क्या दिलाएगा, सिलेक्शन आपको दिलाएगा जीएस और मैथ। जीएस के लिए मैंने एक महीने पहले ही वीडियो बनाया था। जो लुसेंट पढ़ रहा होगा उसके लिए समझिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं पढ़ रहा है तो भैया बंद कर दो। नहीं बंद करोगे तो समझो पूरा सिलेक्शन हमारा चला जाएगा। अगर अभी मान लीजिए समय है आपके पास 3 ठो, ये कर लेंगे तैयार ना, तो हो सकता है आपका हो जाए। लेकिन अगर आप जो है इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो हो सकता है कि यही न बने और इसमें से फंसे भी ना। जीएस इतना लेंदी टॉपिक है कि आप उसको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, इधर से पढ़ेंगे उधर भूल जाएंगे, उधर पढ़ेंगे इधर भूल जाएंगे। तो जीएस का अब जितना समय देना था दे चुके। अब केवल केवल आधे घंटे 1 घंटे देना हो तो दे दीजिए समय जीएस पे। जीएस पे अब आप फोकस करना कर दीजिए बंद। जीएस में मेरा पिछली बार 7 नंबर था, और बाकी सब में अच्छा स्कोर था। मेरा 70 कुल मिला के 70+ था। अब आप लोग देख सकते हैं पिछला जो है वीडियो, क्या मतलब है वही फालतू बताने का। आप लोग भी सोचेंगे साला डेली आ जाते हैं अपना ही बताने की हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ मेरा भाई। आगे इस बार फॉर्म भरा हूँ, इस बार होगा। देखो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस तो बना लीजिए आप सभी लोग कि आपका होगा, 100% होगा। इसमें ये ना सोचिए कि भैया नहीं हुआ तो नहीं कैसे होगा भाई। हमारा आप वीडियो उठा के देख लीजिए पिछला, लास्ट डे तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक मैं कभी किसी से नेगेटिव बोला कि नहीं होगा। तो नेगेटिव कभी भी मत सोचिए। जब आप अपने अंदर, जैसे कहा गया ना, एक बहुत अच्छी बात एक टीचर ने कही थी कि सब आप अपने आप को जब तक इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया से भी आप इज्जत पाने के लिए हकदार नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने आप में आप अपनी इज्जत बनाइए। खुद में जब अपने आप को स्पेशल आप समझेंगे तब दुनिया आपको स्पेशल समझेगी। तो इसलिए अपने आप को ये सोचिए कि आपका एसएससी में होगा। जो एग्जाम आप दे रहे हैं एसएससी के अलावा किसी भी क्षेत्र में है तो उसमें सोचिए होगा। जब आप ये सोचेंगे तब आपका होगा, नहीं तो कहने तो सभी आए हैं गए हैं, कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब आते हैं इस पे। तो मेन क्या है कि रीजनिंग में तो आपका मान लीजिए 18-19 सभी करेंगे, हिंदी में भी आप कर लेंगे।
समस्या फंसती है मैथ्स में, क्योंकि यहाँ टाइम का इस बाउंडेशन है। टाइम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैथ्स में 20 क्वेश्चन अगर आप पहले अटेम्प्ट करने लग गए तो ये जान लीजिए आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 से 16 सवाल तो ऐसे होते हैं कि जो अच्छा इंसान कर सकता है, जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है वो कर सकता है, लेकिन जो 3 से 4 सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें आपको हो सकता है फंसा दे। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे ब्रिलियंट लड़के होते फंस जाता है क्वेश्चन, ईगो पे ले लेते हैं कि करना है भाई, मैं कैसे नहीं कर सकता। जो भाई पूरा पढ़ा है वो तो यही सोचेगा ना। तो ऐसा कभी भी गलती मत कीजिएगा। पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा हिंदी, और हिंदी को 7 से 8 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में क्या आया, आदि से अनंत तक। देखिए अभी 2 शब्द में आपको बता दिया, बातों बात में आदि से अनंत विलोम भी हो गया, और जिसका अंत ना हो वो अनंत है, जिसका अंत सॉरी जिसका मतलब कि ऐसे अनगिनत, अनंत अनगिनत मतलब कि असंख्य, ये सब चीजें। आदि मतलब शुरुआत, जो प्रारंभ। तो बहुत सी चीजें ऐसे आम बोलचाल में आपको सुनने को मिलेगी। कई चीजें होती है तद्भव, कई चीजें तत्सम, कई बार होता है विलोम, पर्यायवाची। तो ये सब चीजें आपके आम बोलचाल में अगर आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि 50% हिंदी तो आपका ऐसे ही हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। तो आप इससे 7 से 8 मिनट में इसको दीजिएगा, क्योंकि आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन यह है कि हिंदी आप लोग कीजिएगा, हिंदी अच्छी खासी आती है, हिंदी करने लायक आती है। हिंदी को 7 से 8 मिनट दीजिएगा, वही 7 से 8 मिनट आप जीएस पे दीजिएगा। आपको 15 मिनट केवल देना है इसमें, बाकी के जो 45 मिनट बचेंगे आपके, उसको आपको यहाँ से दिखने का होगा। तो यहाँ जो 45 मिनट आपका बचेगा उसमें से आपको 15 मिनट केवल देना है रीजनिंग पे, और बाकी का पूरा 30 मिनट आपको देना है मैथ पे। ये आप यही फार्मूला बना के चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आप देखिएगा जब इस बार एग्जाम होगा, मैं पूरा फोकस्ड हो गया हूँ इसी पे। और हाँ, एक चीज और बताने वाला हूँ मैं कि आपको, अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है कि मैं तो भाई फोकस्ड हूँ, मैं तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पिछली बार बाहर हुआ और मेरे साथ कई ऐसे लड़के हैं जो बाहर हुए हैं, जो 2 नंबर 3 नंबर, वो सब समझिए कंपटीशन इस बार फिर फॉर्म भरे हैं, फिर से वो कंपटीशन बढ़ाएंगे। तो आप लोग कहाँ हैं? लोग यही बताएंगे आपको कि रीजनिंग पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, उसके बाद जो हो जाएगा। मैथ में कोई नहीं कर पाएगा, जिसमें भाई जब कहते हैं कोई नहीं कर पाएगा तो आप भी नहीं कर पाए तो आप तो बाहर ही है ना। कंपटीशन कहाँ होता है, जो कोई नहीं कर पा रहा है वहां पे जब आप आगे कर उसको आप कर लेते हैं तब आप कंपटीशन में आगे निकलते हैं। नहीं तो यही तो मैं भी सोचता था कि पहले कि बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं हुआ। आज बैठे हैं आपके सामने, देखिए ऐसे ही वही 3-4 क्वेश्चन अगर कर लेते उसमें तो आज यहाँ थोड़ी होते, आज हम वो ट्रेनिंग पे गए होते ज्वाइनिंग लेटर लेके। तो बस समझिए यही सब चीज़ें हैं। अभी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो है रीजनिंग की और हिंदी की, मैं दोनों के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे करवाता हूँ। आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, सेम टू सेम वही डिट्टो लेवल चल रहा है जो पिछले बार था, यानी पिछले साल जो अभी 2021 में एग्जाम हुआ था, वही लेवल के मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, वही लेवल के क्वेश्चन करता हूँ। अगर आप यहाँ से रीजनिंग और हिंदी अगर मेरे प्रैक्टिस सेट से लगा रहे हैं और पूरा पूरा आपने सीख लिया है, जो जो क्वेश्चन उसमें है जो आपके फंसते हैं वो भी आप अगर सीख लिए लगाना, तो समझ लीजिए कि आपका ये 20-40 क्वेश्चन है ना, तो 40 में से कम नहीं तो 30 प्लस तो मेरे इसी प्रैक्टिस सेट से जो रेगुलर होगा वो लगा लेगा। बाकी का और जो बच्चा, मतलब कि आपका अभी तो ये मॉक टेस्ट है, अब आप सोचेंगे हिंदी में आपको और क्या मिलेगा, तो हिंदी में मैं आपको चाह रहा हूँ हिंदी में कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द को एक शब्द, ऐसे लगभग 100 क्वेश्चन मैं 5 वीडियो 6 वीडियो बना के आपको दूंगा लास्ट 10 दिनों में या लास्ट 15 दिन में आपको मैं दूंगा ये हिंदी का। उसमें से पढ़ लीजिएगा, उसमें से फंसना होगा तो फंस जाएगा, नहीं आना होगा तो कितना भी पढ़ लेंगे नहीं होगा। तो बस वही लास्ट में पढ़िएगा, आधे आधे घंटे की होगी 5-6 वीडियो, मैं लास्ट 15 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो उसको आप जो है कीजिएगा। और बाकी यही सब क्वेश्चन जो है, यही सब समय है, ये नंबर है आपका 160। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ भैया कोई नहीं बता पाता। कट ऑफ हमेशा एग्जाम के बाद बनती है, जो बता रहे हैं समझिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनेंगे, हम लोग बन चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, आप लोग मत बनिए। नहीं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, बाकी पिछले बार वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कितना कट ऑफ, हम खुद ही बनाए थे कट ऑफ, चला खुद ही पीछे हो गए तो क्या कट ऑफ आपका कुछ नहीं है। हाँ, अगर टारगेट बनाना चाहते हैं मन में तो भाई ये जान लीजिए कि 160 है, 160 नंबर है, तो उसमें से आपका कम से कम 100, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, सॉरी गलत कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 140 आप बना के चलिए, क्योंकि मतलब कि 80 में से 70 क्वेश्चन,
आपको 70 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलिए। 70 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन में अच्छा माना जाता है, अगर आप उतना करते हैं तो सही है। बाकी अगर नहीं, पेपर हार्ड है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जीएस में कभी भी तुक्का ज़्यादा मत लगाइएगा। जीएस आपको नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए। मेरी गलती यही थी कि मैंने जीएस में तुक्का लगाया, आज कारण वही है कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, बाहर हो गया। तो जीएस में तुक्का कभी मत लगाइएगा, तुक्का लगाइएगा हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में, क्योंकि इसमें आपको एक आइडिया रहता है। जीएस में भी तुक्का लगाइए, जैसे कि 2-3 ऑप्शन समझ में आ रहा है, अगर 2 ऑप्शन लग रहा है, डाउट है तो आप लगा दीजिए। लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिए भैया, क्योंकि जीएस ऐसा पूछता है एसएससी ना, टीसीएस करवाती है, और जैसा पूछता है एसएससी में जीएस की, आपको समझ में नहीं आएगा, गलत गलत लगा देंगे। सबका यही हाल होता है, मैक्सिमम लोगों का यही हुआ है, जो तुक्का लगाते हैं गलत हो जाता है। तुक्का मत मारिएगा और अच्छा क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट है आप सभी को। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको देख लीजिए, ये आपका केवल और केवल यही सब चीज़ें हैं जो रीजनिंग, हिंदी सभी कर लेंगे। केवल आप मैथ और जीएस, यही आपका स्कोर अच्छा करेगा। मैथ में जितनी स्पीड डेवलप करेंगे वो अच्छी बात है। मैथ में अभी भी आपका कम नंबर आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। हम मैथ का नहीं करवा पाएंगे मॉक टेस्ट, पहले ही बता दे रहे हैं। रीजनिंग और हिंदी का हम करवाएंगे, रीजनिंग हिंदी गारंटी लेते हैं। लेकिन मैथ वैथ का आप अच्छे से किए रहिए। और अभी अगर कोई क्लास कर रहा है तो ये क्लास छोड़ दीजिए, क्लास वाला चक्कर में पड़ेंगे तो होने जाने वाला है नहीं कुछ सिलेक्शन, ये जान लीजिए। क्योंकि क्लास अंतिम समय तक ना, अभी मैराथन चलेगा, तो मैराथन में सब ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन में आ जाएगा। आता कुछ नहीं है क्वेश्चन, बस अब जितना पढ़े हैं उतना का प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहा गया है ना कि किताबें कम रखिए लेकिन जो है रिवीजन उसका ज़्यादा कीजिए। तो वही चीज़ें हैं कि जितना आप पढ़ चुके हैं उतना दोहराइए। 30 दिन है, सिलेक्शन पाना हो तब, नहीं तो भटकते रहिए, जैसे भटक रहे हैं हम लोग वैसे भटकेंगे आप भी। क्योंकि एक बार का जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिल गया है तो अब आगे वो सब काम देगा। अब जब एग्जाम होगा तो बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।